चूंकि आप सब लोग ने मेरे को दायित्व दिया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट को लीड करने का, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं सिर्फ सिंपल यस और नो में जवाब दूं, एक डिटेल्ड एनालिसिस दूं उसका कि मेरा जो मत है वो ये मत क्यों ज्वाइन करने का या नहीं ज्वाइन करने का, ये मत क्यों। आज 1.5 साल से हम सब लोग इस आंदोलन में लगे हुए हैं और बस एक ही सपना जो अन्ना जी और अरविंद जी ने हमको दिखाया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, उसको लेके अपन सब साथ में चले और फरवरी 2011 से निरंतर हर हफ्ते, कई बार हर रोज मीटिंग यहाँ पे होती आ रही है। और ये बड़ा ही मैंने हम सब ने किसी ने ये सोचा नहीं था कि आज 1.5 साल बाद हमको एक ऐसे मोड़ पे हम लोग खड़े होंगे जिसमें हमको चूज करना पड़ेगा कि हम अन्ना कैंप में हैं कि अरविंद कैंप में। ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बड़ा ही पेनफुल चीज है, हम लोग बड़ी दर्दनाक चीज है कि हमें 1 साल बाद ये चूज करना पड़ रहा है कि हम अन्ना कैंप में हैं कि अरविंद कैंप में। एक तरफ हम देखते हैं अरविंद को जो कि आज यूथ आइकन हो गया, उसके समान आंदोलनकारी नहीं है कोई। बाहर में दिखने में बिल्कुल भोला भाला, लेकिन अंदर में बिल्कुल ज्वालामुखी। देश के लिए उसका जी जलता है। हम लोग नारे लगाते हैं कि देश का लाल केजरीवाल। एक तरफ हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल, उनका साथ दे रहे वहाँ पे प्रशांत भूषण, जिन्होंने इस आंदोलन में एक जबरदस्त भूमिका निभाई है। इस आंदोलन में उन्होंने बैकबोन प्रोवाइड किया है, हमारे रीढ़ की हड्डी है इस बैकबोन, इस आंदोलन की। इतनी कानूनी मजबूती उन्होंने दी इस आंदोलन में कि किसी ने हमको हाथ नहीं लगा पाया। बहुत जबरदस्त उनकी भूमिका रही है, बिल्कुल साइलेंट भूमिका उनकी रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अन्ना जी, जिनको हमने हमारा आदर्श माना, जिन्होंने हमको राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, जिनके हम 5 प्रिंसिपल्स रोज याद करते थे, और वो 5 प्रिंसिपल्स को लेके हम लोग अपना आंदोलन हमने आगे बढ़ाया। साथ में डॉक्टर किरण बेदी, जिसका नाम सुनते ही, आवाज सुनते ही, आंदोलन से पहले भी हम लोग सब खड़े हो जाते थे, सुनते थे, उनको हमारा आदर्श मानते थे। और जो कि विदर्भ सिर्फ एशिया में सेकेंड मोस्ट क्रेडिटेबल लेडी मानी जाती है, क्रेडिटेबल फेस इन विदर्भ, नॉट विदर्भ, इन एशिया। और हम लोग नारे लगाते थे कि देश की बेटी कैसी हो, किरण बेदी जैसी हो। तो ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करना हम सबको कि दोनों में से एक कैंप को चूज करो, ये ठीक है। आज हम लोग तो काफी जागरूक लोग हैं, काफी कुछ जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आम जनता का क्या? आप आम जनता से जाके पूछो, आम जनता क्या समझती है? और आम जनता में इतनी निराशा है कि ये क्या होगा। इन लोग 4 लोग जो बिल्कुल निस्वार्थ लोग हैं, यही साथ में नहीं रह पाए, तो जब पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी तो ये सारे स्वार्थ वाले लोग कैसे एक साथ रह पाएंगे? इतनी ज्यादा निराशा है लोग। इतना बड़ा आंदोलन खड़े होने में 30-30 साल लगते हैं, और एक आंदोलन को एक पार्टी का रूप दे देना, एक आंदोलन को पार्टी का रूप दे देना, आंदोलन तोड़ के, मेरे नजर में ये एक घोर अपमान है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि एक पार्टी की जरूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन आंदोलन तोड़ के पार्टी बनाना
ये कहां तक जायज है? जो 25 जुलाई का आंदोलन था, उसमें प्रॉमिस क्या था? उसमें जनता के साथ प्रॉमिस ये था कि हम पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव है, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की बात। और पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव क्या रह सकते हैं, क्या क्या रह सकते हैं, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। नागपुर आईआईसी ने अपनी भूमिका खूब निभाई है सब मामलों। हम लोग ने एक रेफरेंडम कराया था और रेफरेंडम में पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव चाहिए, इस बात पे सब सर्वसहमति थी। और बातचीत ये हुई थी कि भाई मंच बनना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के क्या घाटे हैं। शेतकरी संगठन से खास करके हमको बहुत कुछ मिला कि इतना बड़ा विशाल आंदोलन खड़ा किया, लाखों लोग हर उनके मीटिंग में आते थे, और कैसे पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद वो आंदोलन क्रम्बल हुआ। हमने ये सब चीज से कुछ सीखनी थी, हम वही मिस्टेक फिर से करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल पार्टी का स्पेस है, लेकिन आंदोलन तोड़ के पॉलिटिकल पार्टी करना, कल हम लोगों में क्या बोलेंगे? कल जब एक कोई नया आंदोलन खड़ा होगा तब लोग क्या बोलेंगे? अरे ये तो जाके पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगा। ये आंदोलन के लिए, आगे आने वाले आंदोलन के लिए ठीक है कि आंदोलन को तोड़ के पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए, ये आगे आने वाले आंदोलन के लिए ठीक है। इसलिए मैं इस पार्टी का विरोध करता हूं। जब दिल्ली में हम मिले सितंबर 20-21 को, तब मैंने ये बात रखी कि पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की बात हुई थी। पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी आपने कैसे निकाला? ये बात सही है कि वहां पे 200 लोग आए हुए थे और 200 लोग में से मेरी अकेली आवाज थी वो मंच के लिए, लेकिन वो एक प्री कंसीव्ड माइंड से आए हुए थे, सब लोग पहले से निश्चय करके आए हुए थे। उनके यहाँ ये डिस्कशन नहीं हुआ था जिस टाइप का डिस्कशन नागपुर आईआईसी में होता है कि पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या। जब हमने बात रखी कि मंच, आईआईसी एक मंच के जरिए अलग अलग कैंडिडेट्स को एंडोर्स किया जाए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की भी एंडोर्स किया जाए जो अच्छे हैं, और काफी सारी भारी मात्रा में इंडिपेंडेंट्स को भी एंडोर्स किया जाए जो अपने कैंडिडेट्स खड़े किए जाए, तो जवाब आया कि तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उन्हें तो खरीद लिया जाएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको खरीद लेगी। इस आंदोलन में क्यों नहीं खरीदेगा? अरविंद केजरीवाल, क्या तुम बिकाऊ हो गए? तुम क्यों नहीं खरीदेगा? और जब तुम नहीं खरीदे जा सकते तो तुमको ये विश्वास क्यों नहीं है कि इस देश में और लोग ऐसे हैं जो बिकाऊ नहीं है? क्या अजय संघी को खरीद सकता है क्या? तो आपको ये विश्वास क्यों नहीं है कि और जगह पे अपने पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बिकाऊ नहीं? ये तो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस पे और एक देश के लोगों के ऊपर एक कड़ा प्रहार है मेरे ख्याल से, कि हमको ये विश्वास ही नहीं है कि लोग एकत्रित रह सकते हैं, लोग बिकाऊ नहीं भी हो सकते हैं। हमको इसका विश्वास ही नहीं, हमको हमारे सिलेक्शन प्रोसेस पे विश्वास नहीं। ये बड़ी पीड़ा हुई मेरे को इसमें कि हम हमारे देश को, लोगों को समझते क्या है? सबको हम बिकाऊ समझते हैं। तो हमने कहा कि भाई चलो, आपने पार्टी बना दी, बहुत सारे लोग चुन के भी आ जाएंगे, उसमें से ये क्या गारंटी है कि 1/3 लोग जो है, 1/3 लोग बाहर नहीं निकलेंगे? उन्हें भी तो खरीदा जा सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस था, और उनको बहुत समझाया कि देखो आईआईसी इतना बड़ा ब्रांड है, इस ब्रांड को मत, एक नया ब्रांड बनाने जा रहे हो। पहले तो आंदोलन तोड़ रहे हो, लोगों का विश्वास खो रहे हो, लोगों में उसके लिए निराशा है।
इस आंदोलन को आगे तक बढ़ाने में सबकी भूमिका जरूरी है, सबके अलग अलग दायित्व हैं। जैसे कहा कि आज अरविंद समान कोई आंदोलनकारी नहीं है। यदि आज हम महाभारत का उदाहरण लें तो हम सब में सर्वसम्मति रहेगी कि इसमें आज अरविंद की भूमिका अर्जुन से कम नहीं है। उनमें एक मॉडर्न गांधी दिखाई देते हैं, जिसमें बोस और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का भी मिश्रण दिखाई देता है कहीं ना कहीं। इतने जबरदस्त जुझारू आंदोलनकारी। तो अरविंद हो गए और डॉक्टर किरण बेदी हो गई, अन्ना हजारे जी हो गए, प्रशांत भूषण जी हो गए। ये सबकी जरूरत है इन लोगों से लड़ने में, और इस आंदोलन को इस ढंग से तोड़ के पार्टी बना देना कि नहीं अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो आपने लोगों को क्या संदेश दिया कि कल जाके यदि कोई समस्या होगी तो लोग फिर बोलेंगे पार्टी बनाओ। तो आप तो पॉलिटिकल ट्रैप में आ गए। ये तो पॉलिटिकल ट्रैप हो गया कि कल जाके कोई समस्या होगी तो ये बोला जाएगा कि आप पार्टी बनाओ, जाओ इलेक्शन जीत के आओ, और इलेक्शन आप जीत गए तो आपके मुद्दे सही, इलेक्शन हार गए तो आपके मुद्दे सही नहीं। ये पॉलिटिकल ट्रैप में फंसना नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। और आज मुझे लग रहा है कि आईआईसी नागपुर की भूमिका कितनी अहम रही है इस आंदोलन में। कितने डॉक्यूमेंट्स हमने उनको बना के भेजे हैं चिंतन कर करके। बहुत लोग हमारे यहाँ थे वॉलंटियर्स, उनको लगता था ये क्या हमेशा बातें करते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, सड़क पे नहीं उतरते। लेकिन आज मेरे को समझ में आ रहा है कि वो भूमिका कितनी अहम थी। कितने डॉक्यूमेंट्स बना के भेजे, और कितने डॉक्यूमेंट्स बना के भेजे हैं उसके सिर्फ 1/4 डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रिंट आउट के रूप में यहाँ पे लेके आया कि आप लोग मीटिंग के बाद जरूर देखें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बना के भेजे। आपको याद होगा कि जब हिसार में डिसीजन लिया गया कि भाई कांग्रेस के विरुद्ध हम लड़ेंगे, हम बोलेंगे कि भाई कांग्रेस के को वोट मत दो, तो नागपुर आईआईसी की भूमिका क्या रही? नागपुर आईआईसी ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट बना के भेजा, क्योंकि उस समय बहुत सारी गलतियां हम कर रहे थे। एक तो हमने उनको बोला कि भाई आपने जुआ क्यों खेल दिया कि यदि जयप्रकाश जी हिसार से जीत गए तो आंदोलन गलत और नहीं तो आंदोलन सही। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने के बाद आपने जुआ कैसे खेल दिया? अन्ना जी आपको याद होगा मौन व्रत में चले गए थे, तब हमने सजेस्ट किया, यहाँ पे डिस्कशन करके सजेस्ट किया कि अन्ना जी को बोला जाए कि मौन व्रत जब तोड़े तब जयप्रकाश जी से माफी मांगी कि मैंने अनजाने में कोई सही आदमी को नहीं चुन के लाया, ताकि जो हमारे इतने भारी मात्रा में कांग्रेस सपोर्टर्स भी हमारे आंदोलन में थे वो हमारे साथ वापस जुड़े। और पार्टी बना के हमने अपने आप को इतना पोलराइज कर दिया, छोटा कर दिया। अरे आज तक हम लोग तिरंगा लेके बाहर निकलते थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब क्या लेके निकलेंगे बाहर? पार्टी का झंडा। किस हाथ से उठाओगे पार्टी का झंडा जो आज तक तिरंगा उठाता है? और ऑल्टरनेटिव क्या दिया था? ऑल्टरनेटिव दिया गया था कि आईआईसी को अपना मंच कायम करते हुए, उसका ब्रांड कायम करते हुए, जिस ढंग से अभी हमको आदत है पैसे इकट्ठे करने की, और जिस ढंग से हमको आदत है हर वॉलंटियर अपने आप अपने स्वयं पैसे खर्च करता है, उसी ढंग से हम इसको आगे बढ़ाएं। और एक सुंदर मॉडल चंद्रगुप्त की खोज का हम लोग ने यहाँ पे, जिसके बारे में ट्रेनिंग हुई और डॉक्यूमेंटेशन करके वहां पे भेजा गया कि ये मॉडल लागू किया जाए। तो जब चंद्रगुप्त की खोज मॉडल था जो कि पार्टी लेस मॉडल था, ये समझना बहुत जरूरी है, पार्टी लेस मॉडल था, कोई पार्टी नहीं,
वो सही मायने में आम आदमी पार्टी का मॉडल था, क्योंकि आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रह सकता, तो वो पार्टी लेस मॉडल था। और चूंकि वो पार्टी लेस मॉडल था, इसलिए वो एक सोल्यूशन था फॉर अ परमानेंट चेंज। आज आपके पास पार्टी है, आज पार्टी ठीक काम कर रही, कल नहीं ठीक काम कर रही, कल फिर और कोई नई पार्टी ढूंढेंगे। और जो मॉडल पिछले 65 साल में ठीक नहीं हो पाया, वो आगे कैसे वही उसी तरीके से आप आगे ठीक कर पाओगे। अब जो भी कुछ चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है टीवी पे, लेकिन हर चीज को अब लोग एक पार्टी के चश्मे से देखने लगे कि नहीं, ये इसमें क्या है क्या नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको देख के मुझे लगा कि नहीं, ये जो पार्टी का निर्णय लिया गया है, ये निर्णय सही है। आज तक हम सब लोग ने जितने निर्णय यहां पे लिए, एक सामूहिक और मेजॉरिटी के निर्णय लिए, जो भी कुछ अपन ने किए, लेकिन ये एक निर्णय ऐसा था जिसमें हम सबको स्वयं निर्णय लेना, इसलिए भी बहुत मीनिंगफुल था, क्योंकि हर किसी का दायित्व है, हर किसी का अपनी मेंटालिटी है, हर किसी का अपना टेस्ट है, हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। उसके हिसाब से उसको ये निर्णय लेना जरूरी है। पार्टी का स्पेस है, ऐसा नहीं है पार्टी की स्पेस नहीं है, पर एक आंदोलन को तोड़ के पार्टी बनाना ये कहां तक जायज है, क्योंकि आगे भी जाके लोग हर आंदोलन में अब लोग यही बोलेंगे कि देखो, याद दिलाएंगे बार बार, अन्ना का आंदोलन इतना बड़ा हुआ था, उसका क्या हर्ष हो गया। कई जनरेशन्स लग जाएगी, जब ये दिमाग से दूर हो जाएगा तब जाके आंदोलन कहीं जाके सफल होगा। अगला आंदोलन अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। अरविंद केजरीवाल पार्टी मत बनो। 26 नवंबर को नई पार्टी की घोषणा होने वाली है। यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो चिट्ठी लिखो, और जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो वहां पे बातचीत करें कि देखो पार्टी बनाना क्यों खाता है, और आईएससी के सपोर्टर्स उन पे जोर डालें कि नहीं, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की बात है, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव कीजिए, लोगों पे विश्वास कीजिए कि इंडिपेंडेंट भी यदि जीत के आएंगे तो खरीदे नहीं जाएंगे। हर शहर में आपको हजारों अरविंद केजरीवाल मिल जाएंगे जो खरीदे नहीं जाएंगे। लोगों का इस तरीके से अपमान मत कीजिए, लोगों पे विश्वास कीजिए, और ऐसा एक मुहिम मेरे ख्याल से हमको सोशल मीडिया पे चलाना। पार्टी नहीं बनना बहुत जरूरी है, आंदोलन की कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैं सभी का सहयोग चाहूंगा कि 26 तारीख तक कम से कम, जब तक इसका डिक्लेरेशन नहीं होता तब तक यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो जबरदस्त जोर लगाइए कि ये पार्टी नहीं करेगी। उसके बाद तो जो होगा होगा, लेकिन कम से कम एक कोशिश और होनी चाहिए। हमने तो हमारे तरफ से, मैं अपने खुद के तरफ से बहुत कोशिश करते रहता हूं कि आईआईटी नागपुर की ऐसी ऐसी मंशा है। दो खास करके मेरे को एक, जब मैंने लिखा उन्हें लेटर तो उसमें क्लियरली लिखा कि आपका यही सारी बातें लिखा जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और फंडिंग की भी बात बताया कि देखो फंडिंग हमको कितनी ज्यादा लगेगी उस समय। और आखिरी में फिर से एक मेल भेजा जब अन्ना जी दिल्ली में थे कि देखो यदि हम 4 लोग जो टोटली निस्वार्थ लोग हैं वो यदि साथ में नहीं रह सकते तो लोग, आज जनता को क्या आशा रहेगी कि जो पॉलिटिकल लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो साथ में रह पाएंगे। तो ऐसा करके अपन ने बहुत सारी उनको चीजें लिखी हैं। तो मेरा तो निर्णय यही है
कि मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूं, लेकिन हर तरीके से एक प्रोसेस को सपोर्ट करूं। चंद्रगुप्त की खोज का जो मॉडल है उसको सपोर्ट करूं। आईएससी की मीटिंग्स जो होगी वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा दायित्व भी है, और दायित्व ये है कि जो आंदोलन से टूट के पार्टी यदि बनी तो वो अपने पैरों पे बराबर खड़ी हो, उसके लिए जो जो करना पड़ेगा वो फैसिलिटेट करो। कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि ये सीनियर्स लोग हैं और जुझारू लोग हैं, ये पार्टी का काम आगे ले जा सकते हैं, और बाकी तो फिर बातचीत आप लोग की है, जो लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं कि पार्टी नागपुर में कौन लीड करे। बहुत सारे नाम देखने के बाद एक नाम मैं आपको आज घोषित करने जा रहा हूं, जो कि आप लोग फिर डिसाइड करेंगे कि उस नाम पे आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, और वो नाम है राजेश पुगलिया। राजेश जरा खड़े हो जाओ। राजेश जो हैं ये शुरू से अपने मूवमेंट को जबरदस्त हेल्प करते आ रहे हैं, और राजेश का खुद का अपना एक छोटा सा बिजनेस है ट्रेडिंग का, तो फाइनेंशियली स्टेबल भी है। और राजेश ने कुछ ऐसा किया है जो हम में से किसी ने नहीं किया है। वो 2009 के लोकसभा इलेक्शन में इंडिपेंडेंट खड़े भी हुए थे, मिले थे भले ही 350 वोट, लेकिन कम से कम वो हिम्मत तो रखी खड़े रहने की। उनका हिंदी में ड्राफ्टिंग बड़ा जबरदस्त है, उनकी न्यूज रिलीज, प्रेस रिलीज वगैरह जो बनाते बड़ी जबरदस्त। मैंने उनको अलग अलग तरीके से नाप तोल के देखा, उनका मैंने बैलेंस शीट मंगाया, उनकी मैंने शपथ पत्र मंगाया, और कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है, नरेश पुगलिया करके कोई है कांग्रेस के, उनसे कोई कनेक्शन तो नहीं है, वो सब पता किया, उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है इसके तक। तो एक नाम जो मेरे को लगा अपने तरफ से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, यदि आपको उसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप लोग की बातचीत है, लेकिन मेरे को जो एक मेरी जिम्मेदारी लगी कि एक ऐसा नाम, ठोस नाम, यंग, डैशिंग सजेस्ट किया जाए जो पार्टी को जो स्टेबल हो, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, समय भी दे सके। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं एक मूवमेंट को या पार्टी को लीड करने में, वो सारे इस पे खरे उतरना चाहिए। तो एक ऐसा नाम जो मेरे को लगा वो मैंने आपके सामने में रखा। और भी नाम थे, करीब 25 नाम जो थे वो मैंने स्क्रीन किए, और फिर उसके बाद उसमें से एक नाम जो चूज किया, ये सोलली मेरा डिसीजन था उसको चूज करने में, औरों का डिसीजन नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ आपके सामने रखा है वो नाम, और फिर आप लोग डिसाइड करेंगे जब मैं इनसे बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। और आखिरी में पिछले 1.5 साल जो आप लोग का सहयोग मेरे को मिला है, इतना जबरदस्त सहयोग है। हम लोग पिछले 1.5 साल में एक फैमिली की तरीके से हो गए। मुझे याद है प्रभात एक दिन बोलता है कि सर मैं अपने घर वालों को छोड़ सकता हूं, लेकिन आईएससी को नहीं छोड़ सकता। माने इतना हम लोग हर हफ्ते मिलते, देश के बारे में बातचीत करते, विचार करते, क्या कर सकते हैं वो विचार करते, मंथन करते। तो ये जो भ्रष्टाचार ने जो एक से लड़ने में जो हमें एक देन दिए, हम सब लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनका यह रिवॉर्ड है। आप सब लोग इतने जबरदस्त लोग, इतना जबरदस्त संकल्प, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, इतना बड़ा देश, और उसमें ये हौसला रखना कि नहीं हम कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप सब लोग के साथ इतना समय बिताने का मौका मिला, और ये कंटिन्यू रहेगा। 26 नवंबर तक हम सब लोग यहाँ पे मिलेंगे इसी तरीके से हर सोमवार को, और 26 नवंबर तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये पार्टी नहीं बने, ताकि ये आईएससी एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़े और पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव दे। लेकिन उसके बाद यदि हुआ तो आईएससी करके मीटिंग यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, जो पार्टी की मीटिंग है
वो पार्टी के ऑफिसर जब अभी मयंक आएगा जो डिसाइड होंगे वहाँ पे हुआ करेगी, तो इस ढंग से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये मेरा डिसीजन था कि मेरे को पार्टी में नहीं रहना था। जैसे कहा कि ये सबका इंडिविजुअल डिसीजन है और इससे बहुत लोग सहमत असहमत रह सकते हैं, लेकिन सच यही है कि मैं पार्टी ज्वाइन करूँ। ठीक है, जय हिंद।